जितने भी विकास कार्य रुका हुआ है उसको हम गति देंगे और इतना गति देंगे शायद किसी ने सोचा नहीं है। वो काम जरूर होगा। हम बोलने में नहीं है, हम जितना बोल रहे हैं उससे ज्यादा आपको ज्यादा रेस में दिखाई देंगे। निगम तो तब चलेगा जब शंभू पासवान जैसे आदमी आएगा और डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी को परेशान करेगा, जी ये फंड दो, ये फंड दो, कभी वो फंड दो, कभी पार्किंग बनना है वो फंड दो, कभी ऐसा फंड दो। मांग मांग के लड़ के ला के काम कर रहा है। ऐसा था। यात्रा का माहौल होता है तो ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा व्यवस्था जो है खराब हो जाती है, पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है शहर में, और भी तमाम ऐसी जो है चीज़ें हैं जिन पर शायद काम हुआ नहीं, या मैं ये कहूँ कि 5 साल कम पड़ गए शायद नगर निगम के लिए उस पर काम करने के लिए। आप क्या कहेंगे, आपकी दृष्टि में विकास को किस तरीके से देख रहे हैं? ऋषिकेश में कितनी कमियाँ रह गई जीतने के बाद? और जब काम कम होगा तब उसी दिन भी बोलना कि शंभू भाई आप तो उस दिन ऐसे बोल रहे थे और आज इस कुर्सी पर बैठे हैं, विकास नहीं हो रहा है, फिर हम आपको उस समय बोले। मेयर के अंदर इतना ताकत होता है कि अपने शहर को, अपने निगम क्षेत्र को कुछ भी कर सकता है, फुल मालिक होता है, अपने क्षेत्र को कुछ भी कर सकता है। क्योंकि निगम का मतलब ये नहीं, निगम हम भी अभी पार्टी के हैं, सरकार हमारा है, शहरी विकास मंत्री हमारे हैं, तो सब कुछ हमारे विकास क्यों नहीं होगा? बस लेने वाला मजबूत होना चाहिए। अगर आप जीतते हैं, शंभू पासवान कुर्सी पर बैठते हैं मेयर की, तो उसके बाद गंगा के लिए क्या योगदान रहेगा शंभू भाई का? देखिए, आज बीजेपी के तरफ से आज उम्मीदवार के एक मान लीजिए प्रबल दावेदार हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि पार्टी मुझे टिकट देगा और सबका आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हर आदमी मुझे शंभू पासवान का आशीर्वाद दे और विकास की गति और बढ़े आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है साथियों। नगर निगम ऋषिकेश की सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई है, और जब से ये खबर आई है तब से अनुसूचित जाति का जो समाज है उनमें खुशी का एक माहौल है, खुशी का संचार है। क्योंकि ऐसे में बहुत सारे वे नेता लोग भी हैं, वे कार्यकर्ता भी हैं जिनको अवसर मिल रहा है चुनावी मैदान में उतरने का, और ऐसे में शंभू पासवान जी हैं जो लंबे समय से पार्टी के लिए कार्यरत हैं, और शंभू पासवान जी एक बहुत बड़ा चेहरा भी माने जा रहे हैं मेयर सीट के उम्मीदवार के रूप में। तो आज शंभू पासवान जी मेरे साथ हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और ऋषिकेश की दिशा और दशा के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, और चुनावी माहौल क्या है ऋषिकेश में उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। शंभू पासवान जी मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर शंभू भाई, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जो ऋषिकेश की सीट है ये आरक्षित हुई है, इस पर क्या कहेंगे? पहले शुरुआत यहीं से करेंगे। सबसे पहले मैं तो अनुसूचित जाति के लिए 100 साल बाद ये सीट को अनुसूचित किया, इसमें सबसे बड़ा मतलब मैं बहुत बार धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड सरकार को और वित्त मंत्री, शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी ने ये अनुसूचित जातियों के लिए सोचा। और ऐसा नहीं है, हम अनुसूचित तो बहुत खुश है, पर इसमें सामान्य वर्ग के लोग भी बहुत खुश है। उन्होंने भी, हम हर जगह जा रहे हैं, उनका भी कहना है कि एक बार अनुसूचित वालों को भी मौका मिल रहा है, इनको भी आना चाहिए। हमारे साथ पंडित लोग भी हैं, हमारे साथ क्षत्रिय लोग भी हैं, हर वर्ग के लोग बोल रहे हैं कि आज अनुसूचित को जो है आज इस पद पे आने का अवसर मिल रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात है, इसलिए मैं सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमारे लिए सोचा। शंभू भैया चलिए, अभी तो ये तब तय होगा कि प्रत्याशी कौन होगा जब पार्टी जिस पर भरोसा जताती है, लेकिन अगर पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है, आपको टिकट मिलता है बीजेपी से ऋषिकेश की सेवा करने के लिए, तो विजन क्या रहेगा शंभू पासवान का जनता के लिए? मैं आपको बता दूं, देखिए मुझे अगर पार्टी हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया और भरोसा जताया तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं, मैं पहले ये एक बार नगर पालिका के पद पे रह चुका हूं, और कोई और व्यक्ति आता है तो सोचने समझने में शायद 5 साल निकाले, तो मेरे पास वो समय नहीं है। मैं आज शपथ लूंगा, कल से काम करूंगा, और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हूं मैं, और मेरे कार्यकाल के वो कार्यकाल है जिसको सराहनीय बोलते हैं। कम समय में हमने 10 साल के कार्यकाल किया है। मुनि के रेती में परमार है, मैं यहीं से जाकर मुनि के रेती में लड़ा हूं। आप देख लीजिए, विश्वकर्मा पूजा समिति का 39 बरस से अध्यक्ष हूं मैं, और छठ पूजा समिति के 35-36 बरस से कभी अध्यक्ष रहता हूं, कभी उपाध्यक्ष रहता हूं, कभी कार्य समिति का अध्यक्ष रहता हूं। आप देख लीजिए
आप ठेकेदार एसोसिएशन के 35-36 साल से उपाध्यक्ष हूँ मैं, कई समितियों के। तो मेरे तो काम जो है यही सब धर्मार्थ का काम, ये सब काम। हमारे चेहरे को देखिए, हमारे और भी चीज के देखिए, सरकार भी देख रहा है, पार्टी भी देख रहा है कि शंभू पासवान कौन है, शंभू पासवान क्या करेगा। तो इसलिए मैं उम्मीद में हूँ कि शंभू पासवान के ऊपर सरकार और हमारी पार्टी के लोग भरोसा जताएंगे कि ये इस लायक है, और पहले भी किया है, अभी भी खूब करेगा काम। मेरा ये उम्मीद है, मेरा मानना है। लेकिन सवाल ये भी है शंभू भैया कि ऋषिकेश में अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारी कमियां आज भी बरकरार है। एक पत्रकार के नाते जो मैंने देखा है, जो मैंने परीक्षण किया है, मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूं। अब आप जानते हैं यहाँ पर जब यात्रा का माहौल होता है तो ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा व्यवस्था जो है खराब हो जाती है, पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है शहर में, और भी तमाम ऐसी जो हैं चीज़ें हैं जिन पर शायद काम हुआ नहीं, या मैं ये कहूँ कि 5 साल कम पड़ गए शायद नगर निगम के लिए उस पर काम करने के लिए। आप क्या कहेंगे, आपकी दृष्टि में विकास को किस तरीके से देख रहे हैं? ऋषिकेश में कितनी कमियां रह गई हैं? मैं ये बात आपने ठीक पूछा मेरे से। ऋषिकेश के अंदर पार्किंग का समस्या है, और पार्किंग के समस्या वो समाधान होगा। देखिए, नगर निगम जो मेयर बनता है, चाहे मैं बनूंगा, है ना, या अन्य व्यक्ति बन रहा है, वो तो ईश्वर जाने, अभी तो वो समय थोड़ा दूर है। पर ये आपको जरूर बता दूंगा, आगाह करूंगा कि ये व्यवस्था बनाने वाला नगर निगम के मेयर ही होता है। मेयर के अंदर इतना ताकत होता है कि अपने शहर को, अपने निगम क्षेत्र को कुछ भी कर सकता है, फुल मालिक होता है, अपने क्षेत्र को कुछ भी कर सकता है। क्योंकि निगम का मतलब ये नहीं है, निगम हम भी पार्टी के हैं, सरकार हमारा है, शहरी विकास मंत्री हमारे हैं, तो सब कुछ हमारा है। विकास क्यों नहीं होगा? लेने वाला मजबूत होना चाहिए। लेने वाला अगर मजबूत है तो सब मिलेगा। इसलिए विकास मैं आपको बताऊं होगा, और पार्किंग बनेंगे। और ये जो जाम का समस्या आप बता रहे हैं, जब पार्किंग हो जाएगा तो न रोड पे गाड़ी खड़ा होगा और न जाम लगेगा। ये जाम के कारण ही पार्किंग है, पार्किंग नहीं होने से ये आज ये जाम का समस्या लगा हुआ। अच्छा, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो ग्रामीण थे, उनको जब नगर निगम हुआ तो उसमें शामिल किया गया, सम्मिलित किया गया। लेकिन इन 5 सालों में अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए, मैं उस क्षेत्रों में जाता हूं तो वहां उतना विकास नहीं हो पाया है, और वहां के लोग जो है नाराजगी भी जताते हैं। शायद आप भी उधर गए थे, मनसा देवी का क्षेत्र है, गुज्जर प्लाट का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में उस प्रकार का विकास नहीं हो पाया, ऐसा जनता का आरोप है। मैं जब भी जाता हूं तो लोग आक्रोशित रहते हैं वहां पर। आप अगर जीते हैं तो उस क्षेत्र के लिए क्या होगा? मैं आज वहाँ पे मनसा देवी में मीटिंग करके आया मैं, और इस चुनाव के दौरान में जब मेयर का चुनाव हुआ तो जब मैं गया था तो उस समय भी वो रोड पे मिट्टी था, और आज भी है। बहुत बड़ी बात है। और हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, मेरा आरोप लगाने का काम नहीं है। हमारे पार्टी के लोग हैं, किसी ने ज़्यादा काम किया, किसी ने कम काम किया, पर हम आलोचना करेंगे तो चुनाव के समय ये अच्छा बात नहीं है। अपना बात करेंगे कि जितने भी विकास कार्य रुका हुआ है उसको हम गति देंगे, और इतना गति देंगे शायद किसी ने सोचा नहीं है, वो काम जरूर होगा। तो कुल मिला के ये बात है, हमारे आने का मतलब है कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आपको मतलब ऐसा बोलना पड़े। और आज हमारे सामने आपने जो आज ये पूछ रहे हैं, और मेरे जीतने के बाद और जब काम कम होगा तब उसी दिन भी बोलना कि शंभू भाई आप तो उस दिन ऐसे बोल रहे थे और आज इस कुर्सी पर बैठे हैं, विकास नहीं हो रहा है। फिर हम आपको उस समय बोलेंगे कि हम किए हैं या नहीं किए, उसका उत्तर हम तब आप कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए शंभू भैया, ऋषिकेश की जो पहचान है वो गंगा से है, तो अगर आप जीतते हैं तो गंगा को लेकर क्या विजन है आपका, क्या सोचा है आपने? क्योंकि धर्म कर्म के कार्य भी आप लोग कराते रहते हैं, मैं देखता हूं, छठ पूजा के हैं, तमाम दुर्गा पूजा ऐसे कार्य करवाते हैं। अगर आप जीतते हैं, शंभू पासवान कुर्सी पर बैठते हैं मेयर की, तो उसके बाद गंगा के लिए क्या योगदान रहेगा शंभू भाई का? देखिए, गंगा के जहाँ हमारा क्षेत्र पड़ता है वो हम व्यवस्था बनाएंगे। गंगा में प्रदूषण इस तरीका के कोई गंदगी ना जाए, जैसे मोदी जी का सोच है, जैसे हमारा सरकार का सोच है, इस तरीका के गंगा को साफ सुथरा बनाने के, और गंगा मैली ना हो, वो उसके लिए अच्छा व्यवस्था बनाएंगे। उसमें तो हमारा केंद्र सरकार भी लगा है, राज्य सरकार भी लगा है, पर हम निगम क्या है, निगम एरिया के जो क्षेत्र जितने भी पड़ता है उसको हम ठीक अच्छा से बचाने का काम करेंगे। अच्छा, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऋषिकेश की जनता जो आपको सुन रही है, देख रही है, उनके लिए शंभू पासवान का क्या संदेश है? शंभू पासवान के ये संदेश है, जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं आपके माध्यम से, अभी क्या है, ये चुनाव का समय है, और आज मैं सबसे यही अपील करूंगा कि वो लोग हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाएं, अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे तो काम जो है बहुत होगा और विकास होगा। और निगम को आगे बढ़ाने के लिए मैं यही कहूँगा
कि अच्छे व्यक्ति को चुनना बहुत ज़रूरी है। और मैं आज बीजेपी के तरफ से आज उम्मीदवार के एक मान लीजिए प्रबल दावेदार हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि पार्टी मुझे टिकट देगा और सबका आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हर आदमी मुझे शंभू पासवान का आशीर्वाद दे और विकास के गति और बढ़े आगे। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद समय देने के लिए। तो साथियों, हमारे साथ शंभू पासवान जी थे, जो भाजपा के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और पूर्व में जो है मुनि की रेती से नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो एक राजनीति का पुराना इनके पास अनुभव भी है और अब ये प्रबल दावेदार भी हैं भाजपा से मेयर पद के लिए, और कई दावे इन्होंने किए भी हैं। और ये कह रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा है अभी, कि भाई कुर्सी में बैठने के बाद तुरंत कार्य को गति दी जाएगी, विकास को गति दी जाएगी। इस प्रकार के विजन को लेके ये चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इनको लेकर आप जरूर दर्ज कीजिएगा। आपने हमें इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।